हाय, दिस इज़ आदर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। इसको हम इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्यों लोगों ने ओएसआई मॉडल बनाया और ये रियल लाइफ़ में होता कहाँ पे? रियल लाइफ़ में काम कहाँ लगता है? तो मैं पहले बताता हूँ कि ये बस एक फ्रेमवर्क है, ये बस एक समझने का तरीका है लोगों ने बनाया अपने हिसाब से कि जब भी हम कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजेंगे, तो डेटा जाता कैसे है, इन बिटवीन क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, उसको समझने के लिए लोगों ने अपने हिसाब से ये 7 लेयर का एक ओएसआई मॉडल बनाया है, बस समझने के लिए। इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी फंक्शनैलिटी, बहुत सारे एल्गोरिथम चल रहे होते हैं। तो बस ये 7 ही नहीं होते, पर ये 7 सबको समराइज़ कर सकते हैं। तो उन लोगों ने वो समराइज़ करके ये समझने के लिए बस एक फ्रेमवर्क बना दिया ओएसआई मॉडल का एक फ्रेमवर्क बना दिया, ठीक है? तो ये बस एक लोगों ने एक फ्रेमवर्क बना दिया समझने के लिए, ओके। हाँ, तो अभी तो इतना क्लियर हो गया, ये बस एक फ्रेमवर्क है। रियल लाइफ़ में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा हम अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे जाएँ, तो क्या होता है? ठीक है। पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि एक पीसी है, ओके। एक पीसी है, इसी के अंदर एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। हाँ, सर्वर क्लाइंट में क्या होता है, कई बार क्लाइंट और सर्वर एक ही पीसी के अंदर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है, अगर हमने अपने सर्वर पे कमांड दिया ओपन द गैलरी, प्ले द वीडियो, तो वो क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क से डेटा फेच करता है और हमें प्ले करके दिखा देता है। मतलब हमने कुछ भी कमांड दिया, वो कमांड हमारे क्लाइंट तक पहुँचा और वहाँ से वो साइट कम्युनिकेशन हुई, या क्लाइंट को कमांड दिया, वो हमारे सर्वर तक पहुँची और सर्वर ने हार्ड डिस्क से वो डेटा उठा के हमें ऑन स्क्रीन दिखाया, ठीक है? तो यहाँ पे सारा का सारा काम ओएस कर रहा है। ओएस के अंदर कुछ कोड, कुछ फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें ओएस कर रहा है। इसमें नेटवर्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। पर कभी क्या हो रहा है, अगर हमने क्लाइंट को उठा के अलग रख दिया, बाहर रख दिया, ठीक है? अगर हमने क्लाइंट को बाहर रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगी, जो भी हम कमांड देंगे, तो यहाँ पे ओएस के थ्रू ना होके यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होगी। कुछ प्रोटोकॉल चल रहे होंगे, इनके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो ऐसे कुछ प्रोटोकॉल चलेंगे और सारा का सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी तक सारा का सारा फंक्शनैलिटी जो ओएस कर रहा था, यहाँ पे कुछ चीज़ें नेटवर्क के थ्रू होंगी। तो यहाँ पे जब नेटवर्क के थ्रू होंगी, तो कई सारी और फंक्शनैलिटी चल रही होंगी यहाँ पे, ठीक है? कुछ फंक्शनैलिटी जैसे कि इसमें से कुछ मैंडेटरी होंगी, कुछ ऑप्शनल होंगी, कुछ मैंडेटरी होंगी, कुछ ऑप्शनल होंगी। जो पहली मैंडेटरी होगी उसमें बहुत सारी होती हैं। तो एक होता है इसमें से मैंडेटरी में एरर कंट्रोल। ये क्या करता है, जब भी हमने इस डिवाइस में कुछ भी डेटा भेजा, कुछ भी मैसेज भेजा, तो ये एरर कंट्रोल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज हमने यहाँ से भेजा, मान के चलो यहाँ से भेजा हमने मैसेज M1, सामने वाले तक कहीं M2 ना पहुँच जाए। पहुँचना चाहिए M1, लेकिन क्या होता है, जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ डेटा भेज रहे होते हैं, तो वो बिट के फॉर्म में जाता है। तो इन बिटवीन कभी-कभी क्या होता है, नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, या कोई हैकर पैकेट को स्निफ कर लेता है, कुछ पैकेट हट जाते हैं, या कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो एरर कंट्रोल का एल्गोरिथम होता है, ये हमें बताता है कि हमने यहाँ से भेजा, सामने वाले तक क्या मैसेज गया। अगर कुछ एरर आ रहा है दोनों में, कुछ हमने यहाँ से कुछ और भेजा, वहाँ कुछ और पहुँच गया, तो एरर कंट्रोल हमें एटलीस्ट एक एरर बता देगा कि हाँ, आपके द्वारा आपसे ये एरर हुआ है, आपसे गलती हुई है, बाद में हम उस चीज़ को फिक्स कर देंगे। तो ये एल्गोरिथम लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट कर्नेल में, हमारे ओएस में लिखा होता है मैंडेटरी में, ये चलनी है। दूसरा फ्लो कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, कई बार जब हम अपने फ़ोन से, पीसी से कुछ भी डेटा भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, तो ये फ्लो कंट्रोल ये मैनेज करता है कि जो सामने वाला बंदा है, जहाँ पे हम भेज रहे हैं, उसकी डिवाइस में जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है, कहीं वो फुल ना हो जाए। कहीं हम ऐसा कुछ कनेक्शन ना एस्टेब्लिश कर दें कि हाँ, सारा का सारा डेटा जो हम नहीं भेजना चाहते, वो भी चला जाए। तो वो मैनेज करने का काम इस फ्लो कंट्रोल का होता है, जितना भेजें उतना ही जाए, एक्सेस नहीं, ठीक है? तीसरा होता है कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। डीमल्स, ओके। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग का ये सबसे मेन काम होता है। जब भी हम, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक पीसी था, इसमें एक साथ कई सारे टैब चल रहे होते हैं। यूट्यूब चल रहा होता है, व्हाट्सएप चल रहा होता है, फेसबुक चल रहा होता है। तो जब भी हम एक इसमें से जो भी मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, वो सामने वाले डिवाइस में किस जगह पे जाना है, वो सारा इंश्योर करने का काम इस मक्स और डीमक्स का होता है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का होता है। ये इंश्योर करता है कि किस डिवाइस से मैसेज आया है और किस किस एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज आया है, वो सामने वाले को उसी एप्लीकेशन में दिखना चाहिए। ये सारा का सारा मैनेज करने का मक्स डीमक्स होता है। ऐसी कुछ ऑप्शनल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो चलाते हैं। इसमें से हम बोल सकते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन
डिक्रिप्शन का होता है। ये क्या करता है, हम कुछ भी ऐसा डेटा भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि चीज़ें इनक्रिप्ट होके जाएँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम अलग से इसमें फंक्शनैलिटी चला सकते हैं एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का। हर हमेशा ये चलाना ज़रूरी नहीं होता, और कुछ केसेस में जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी वहाँ पे हम एडिशनली ये चीज़ लगा के भेजते हैं। अब मान के चलो अगर हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लग के जाता है एचटीटीपीएस में, तो इसमें हमें कुछ टेंशन नहीं लेने वाली बात है, पर कुछ चीज़ जगह पे ये लग के नहीं जाता, वहाँ पे हम इसको ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं। इसमें एक होता है चेक पॉइंट की फंक्शनैलिटी होती है। चेक पॉइंट फंक्शनैलिटी ये क्या इंश्योर करता है, अगर मान के चलो हमने इस डिवाइस से कुछ डेटा भेजा, जो कि था जो मान के चलो 300 MB का डेटा हमने यहाँ से भेजा, अब दूसरे डिवाइस में 150 MB डेटा गया, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब नेटवर्क आएगा तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वापस से सारा का सारा स्टार्टिंग से हो। हम यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगा देंगे कि हर एक 100 के बाद एक चेक करते रहो कि कितना डेटा गया है। तो मान के चलो इसे इंश्योर करते हैं कि 200 MB डेटा या 100 MB डेटा चला गया, नेक्स्ट 100 में प्रॉब्लम आ गई, तो नेक्स्ट टाइम जब नेटवर्क आएगा तो ये यहीं से रिज्यूम कर देगा 100 के बाद से। ये सारा का सारा चेक पॉइंट करता है। ऐसे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, 70+ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जब भी हम डेटा भेजेंगे यहाँ से 70+ फंक्शनैलिटीज़ चल रही होती हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल मिला के, ठीक है, इतना होता है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ओएसआई मॉडल कहाँ पे है, तो इन्हीं सारी फंक्शनैलिटीज़ को इंक्लूड करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के लोगों ने ओएसआई मॉडल बनाया। ये 7 लेयर का एक ओएसआई मॉडल बनाया समझने के लिए, ये 7 मॉडल बनाया ओएसआई समझने के लिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं ओएसआई मॉडल होता है क्या एक्चुअली में, ठीक है। इसमें से सबसे पहला जो लेयर होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। जब भी हम अपने डिवाइस से डेटा भेजेंगे, पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। इसमें डेटा जाएगा, इसमें रियल डेटा जो हम देख रहे हो जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज जो भी होता है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इसको इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का काम करता है। अगर हम चाहें इसको बाय ऑप्शन में लगा के कि हमें इंक्रिप्शन करना है या डिक्रिप्ट करना है, तो हम वो इस प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं उस डेटा को। सेशन लेयर क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में एक टाइमिंग सेशन क्रिएट करता है कि जब भी यूज़र ने लॉगिन किया है तो इसको इतना टाइम का सेशन दो, कितने टाइम तक ये हमारे से कनेक्ट हो सकता है, तो वो सेशन मेंटेन करने का काम इस सेशन लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, जब भी हम डेटा भेज रहे होते हैं तो वो कहाँ भेजना है, किस जगह पे, इस नाम से क्लियर हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये एक अच्छा सा रूट फाइंड करता है। जैसे जो डेटा हमने यहाँ से भेजा, ये इसने इंक्रिप्ट किया, इसने सेशन मेंटेन किया, ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें एक आईपी एड्रेस डेटा का जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस इसके साथ ही आएगा, तो आईपी एड्रेस क्या करता है, उस आईपी एड्रेस पे उस डेटा को उस पोर्ट नंबर पे भेजेगा। अब आईपी एड्रेस थोड़ा सा और क्लियर करें, तो जैसे कि ये राउटर हो गया, राउटर, इससे कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, हर डिवाइस का अपना एक पोर्ट होगा, उस पोर्ट पे एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन चल रही होगी। मान के चलो पोर्ट 80 पे व्हाट्सएप चल रहा है या कुछ और एप्लीकेशन चल रही है, तो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा आया है अभी तक, मान के चलो इसने भेजा है कि मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है पोर्ट 80 पे इस आईपी एड्रेस पे, तो ये क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर उस आईपी एड्रेस पे उस पोर्ट पे जाके वो डेटा को भेज देगा। तो ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो डेटा आया था अभी तक, आईपी एड्रेस प्लस डेटा, अभी तक हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक आया था आईपी एड्रेस प्लस डेटा। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस दोनों का आएगा, एक तो सेंडर का आएगा, दूसरा किसका आएगा, रिसीवर का आएगा। अब ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर उस आईपी एड्रेस, उस जो अभी तक इसको मिला है उसको एक पार्ट बाय पार्ट फ्रेम में डिवाइड करता है, उसको फ्रेम वाइज फ्रेम डिवाइड करता है, जो भी उसको एक फ्रेम में बनाता है, और फिर उस फ्रेम को डेटा लिंक लेयर तक भेजता है। ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके इस डेटा लिंक को भेजता है। अब डेटा लिंक उस फ्रेम का एक पैकेट बनाता है, छोटा छोटा सा पैकेट बनाता है, जिसमें इसमें छोटा छोटा सा पैकेट बना देता है, डेटा लिंक डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर फिजिकल लेयर क्या करता है, उस डेटा को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, 0-1-1-0 के फॉर्म में, जो कि रियल डेटा यही होता है। जो डेटा इसने भेजा था, फ़ोन, वीडियो, फ़ोटो, यहाँ से जो आया था, वो लास्ट में आते आते 0-1 के फॉर्म में हमारे डिवाइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये तो अभी तक हमारे डिवाइस में हो रही थी, ये तो जो हमारे पास एप्लीकेशन था, जो हमारे पास डिवाइस थी, सर्वर, क्लाइंट या मोबाइल ऐप कुछ भी था, ये सारी चीज़ें अभी तक तो उसमें हो रही थी। अब ये जो 0-1 था, ये जाएगा जहाँ पे हम भेज रहे थे। अब 0-1 में आ गया, ये एक्चुअली में तो 0-1 जाएगा नहीं, ये एक सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, सिग्नल, एनालॉग, डिजिटल कुछ भी हो सकता है।
तो उस फॉर्म में केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, राउटर के थ्रू, यहाँ पे स्विच, ब्रिज कुछ भी लगा के ये सारा का सारा डेटा फ्लो करते हुए लाइट के थ्रू जाएगा। अब ये यहाँ पे आ गया, सेम चीज़ आएगा क्लाइंट के पास जहाँ पे हमने डेटा भेजा था। अब ये क्या करेगा, जो सिग्नल इसको मिला है, ये सबसे पहले फिजिकल लेयर जो इसका होगा, ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, उस सिग्नल को 0 1 के फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, फिर उस चीज़ को, उस जो सिग्नल इसको मिला है उसको 0 1 के फॉर्म में बनाएगा और वापस से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर डेटा लिंक लेयर इस 0 1 को पैकेट के फॉर्म में बनाएगा, छोटा छोटा सा पैकेट फॉर्म में बनाएगा। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उस पैकेट को आईपी एड्रेस प्लस जहाँ से वो आया है उसका सारा का सारा इसमें ऐड कर देगा, इस पैकेट में वो सारी चीज़ें ऐड कर देगा नेटवर्क लेयर, इसका नेटवर्क लेयर इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देगा। जैसे इसमें हुआ था, इसने ऐड करके भेजा था, ये अब वापस से उसको बताएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, वहीं पे ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करेगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे फ्रेम के फॉर्म में आया था, तो ये पैकेट का एक फ्रेम बनाएगा जिसमें आईपी एड्रेस ऐसे अलग तरीके से आईपी एड्रेस को फिल्टर करके अलग लगाएगा कि हाँ इस आईपी एड्रेस से आया है और ये हमारा डेटा है, ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो सारी चीज़ों को ये फिल्टर करते हैं यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद इसका जो नेटवर्क लेयर होगा, ये उसको प्रॉपर जैसे यहाँ पे होगा, नेटवर्क लेयर ने इसको फ्रेम बाय फ्रेम किया, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन लेयर इसका एड्रेस, आईपी एड्रेस सब इकट्ठा करके उसको पूरा डेटा को क्लीन करेगा कि हाँ डेटा हमारा मिल गया, ये हमारा यहाँ से आता है। तो प्रॉपर सेशन लेयर भी सेम काम करेगा, सेशन मेंटेन करेगा कि हाँ इस सेशन में ये चीज़ें हुई या नहीं हुई। प्रेजेंटेशन लेयर अगर यहाँ से इनक्रिप्ट हो गया आया था तो यहाँ पे उसको डिक्रिप्ट करेगा। एप्लीकेशन लेयर अगर यूजर ने यहाँ से किसी ऐप में भेजा था तो उसी ऐप में यहाँ पे वो चीज़ें शो होंगी। तो ये था अंडरस्टैंडिंग वैसा ही मॉडल का कैसे काम करता है रियल वर्ल्ड में। अभी तक तो आपने समझा, पर ये साथ ही नहीं होते, एक के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिजिकल लेयर में जब ये 0 1 बना रहे होते हैं तो कई सारे प्रोटोकॉल लगते हैं, कई सारे एल्गोरिथम चल रहे होते हैं, जब जाके 0 1 के फॉर्म में बनता है। अब जब ये 0 1 जाएगा तो ये जाने का तरीका भी बहुत सारा होता है, कौन से केबल से जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्विचेस लगी हैं, ब्रिज लगी हैं, इसको एम्पलीफाई किया गया, क्या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो नेटवर्किंग का पूरा पार्ट है। पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था OSI मॉडल का, ये समझने का तरीका था कि जो हम डेटा भेजेंगे वो कैसे जा रहा है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और ये इसी के बेसिस में हम अपनी डिसीजन लेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।